गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मटेरियल लेक्चर नंबर 24 है आज आपका। आज के लेक्चर में हम एलिनिको के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ रहे थे, उसी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसको कवर कर लिया जाएगा आज ही, एक 5 या 10 मिनट का ही बस टॉपिक है, ज़्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं। तो पहले पिछला कुछ रिपीट करते हुए और लेके चलते हैं आपको, तो सब बताते हुए आपको चलते हैं क्या क्या आपका ये इस टॉपिक के बाद एक खास लास्ट टॉपिक आपका बचेगा, मैग्नेटिक हेरिटेजियस लॉस, ये बस बचेगा और इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा जिसका नाम है आपका क्या, जिस चैप्टर का नाम है आपका इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, तो इंसुलेटिंग मटेरियल और देन होगा कंडक्टिंग मटेरियल, और इसके बाद आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे की तरफ। हार्ड मेटल मटेरियल, ठीक है, हार्ड मेटल मटेरियल जो आपका ये आप पढ़ रहे हैं, इसके अंदर ये कैसे मटेरियल्स होते हैं, कैसे मैग्नेट के होते हैं। जैसे फेरोमैग्नेटिक के अंदर ही हम दो तरीके के मैग्नेट्स पढ़ते हैं, इन दो तरीके की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं फेरोमैग्नेटिक के अंदर ही। एक हम क्या पढ़ते हैं आपकी, एक हम सॉफ्ट मेटल मटेरियल्स पढ़ते हैं और एक हार्ड मेटल मटेरियल पढ़ते हैं। सॉफ्ट मेटल मटेरियल्स क्या, ऐसे मटेरियल्स, ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स जो क्या करते हैं, अपने अंदर मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन दोनों ही करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर। ठीक है, जिस पर्टिकुलर टाइम की हम बात करते हैं उस पर्टिकुलर टाइम को हम बोलते हैं क्यूरीज लॉ। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और इसके बाद एक उसी में से एक और टाइप फेरोमैग्नेटिक के अंदर एक और टाइप आ जाएगा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। ये क्या करते हैं, ये हमेशा ही अपने आप को मैग्नेटाइज करते हैं। ठीक है, मैग्नेटाइज करने की वजह से ही हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल से ज़्यादा ही वैल्यूबल होते हैं, क्योंकि इन पे लगातार हमको इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सकते हैं हम इसमें लगातार, और एनर्जी का लॉस भी हमको बहुत कम मिलता है इसमें। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज इनके अंदर थी वो सारी प्रॉपर्टीज आपको बता दी गई हैं, 2-3 बार मैंने बता दिया, तो वीडियोस रिमाइंड करके देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज बता दी गई हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल बनाने के लिए। जैसे हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल बनाने के लिए डिफरेंट एलॉय, समझो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को कंबाइन करके जो हम बनाते हैं उसको भी बताया जा रहा है आपको। और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को जब मिला के हम बनाएंगे तो एलॉय का रूप ले रहे हैं, उसको भी हम बता रहे जा रहा है वहाँ पे। तो हम एप्लीकेशन देख लीजिए, हार्ड मटेरियल का एप्लीकेशन भी बताया गया क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं ये भी बताया गया आपको। और इसके साथ ही आगे चलते हैं। हाँ, कार्बन स्टील के बारे में बताया गया था। कार्बन स्टील को हम यूज़ करते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल बनाने के लिए। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल बनाने के लिए कार्बन स्टील को करते हैं, इसमें कार्बन की मात्रा को ज़्यादा की जाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा भी था और नीचे मैंने कल बताया भी था। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं आपके, यूज फॉर मेकिंग द परमानेंट मैग्नेट बिकॉज ऑफ देयर नारो हेरिटेज लॉसेस की वजह से। मगर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स में भी कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका हम यूज़ परमानेंट मैग्नेट के रूप में करते हैं, वही आपको बताया जाएगा। कार्बन स्टील का मतलब है ऐसे में आपके पास मटेरियल्स जिसके पास कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, बहुत टाइम तक बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे देखिए, इस लाइन में लिखा भी, इट हैज़ बीन द when the carbon is added in the material it is the hydrolysis area is increased। जब हम क्या करते हैं स्टील में, ठीक है, अभी जानते हैं कि हाइड्रोजन लॉ हम दो जगह स्टडी करते हैं, एक मैग्नेट के तौर पर मैग्नेटिक में किया जाता है और एक स्टील में किया जाता है। आयरन का हम देखते हैं और स्टील दोनों का देखते हैं। जब स्टील का हाइड्रोजन लॉ, स्टील में जब हम कार्बन को मिलाते हैं तो हाइड्रोजन लॉ का जो एरिया होता है, हाइड्रोजन लॉ मैंने पर आपको बता चुकी हूँ कि हिस्टैरिसीस लूप जो होता है, हिस्टैरिसीस लूप के बारे में बता चुके हैं। अभी नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसको आपको बता दिया जाएगा। उसका एरिया जब बढ़ेगा आपका, तो आपका कोरोसिव फोर्स क्या होगा वहाँ पे, कोरोसिव फोर्स हमारा क्या कर जाएगा, कोरोसिव फोर्स का एरिया भी हमारा बढ़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे लॉसेस हमको कम चाहिए और एरिया हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो प्रॉपर्टी होगी, जो मैग्नेट, जो आपको मैंने पहले सबसे पहले बताया था कि हर चीज़ से लॉ BH कर्व को हर जगह चेक किया जाता है। तो जो प्रॉपर्टी उसके हमको क्या चाहिए, हाइस्टेसिस, किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट कहने के लिए हमको उसका हाइस्टेसिस लॉस जो है वो कम चाहिए, एडी करंट लॉस हमें कम चाहिए, कोरोसिव फोर्स और परमेबिलिटी हमको हाई चाहिए होती है। तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें मिलने लगेगी। इस वजह से हम यहाँ पे कार्बन स्टील को हम यूज़ कर लेते हैं मैग्नेट के तौर पे। ठीक है, मैग्नेट के तौर पे इसके अंदर सारी मैग्नेट की प्रॉपर्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक,
यहाँ पे लिखा भी है कि मैग्नेट मेड फॉर द कार्बन स्टील lose their the magnetic property under their influence of Knox variation। ठीक है। दूसरी चीज़ टंगस्टोन का भी कब बता चुका, ठीक है। टंगस्टोन स्टील के साथ मिलाते हैं, स्टील के साथ टंगस्टोन का यहाँ पे लिखा भी हुआ इस चीज़ को पढ़ दे रहे हैं। टंगस्टोन स्टील टाइप ऑफ द मेटल्स alloy एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द टंगस्टोन एंड आयरन, ठीक है। आयरन का combination of the tungsten with the addition of the tungsten iron gives the increasing the hardness of the resistive heat। अच्छा कैसे इंक्रीज करेगा, आप जानते हैं सीधे कि जब टेम्परेचर हम उस पर डालेंगे, किस पे टेम्परेचर हम इस मटेरियल पर डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा मूव करेंगे, रेजिस्टिविटी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। रेजिस्टिविटी अगर बढ़ेगी तो हमारा क्या बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी की तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा हीट की वजह से, और इसकी वजह से क्या होगा, मतलब हार्डनेस भी उस मटेरियल की बढ़ती जाएगी, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे ऐसा सब कुछ होगा। तो ये भी आपको बता देगा, टंगस्टोन बताया गया, कोबाल्ट स्टील भी आपको बता दिया है। अच्छा क्रोम स्टील, क्रोमियम का यूज़ करते हैं यहाँ पे, एक मटेरियल हम लेते हैं जिसको हम मिक्स करते हैं स्टील के साथ, जिसका नाम होता है क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम के हम रस्टिंग जैसे स्टील, रस्टिंग की तरह यूज, जैसे कि स्टील का रस्ट होता है उसी तरह इसका भी रस्ट होता है, उसको हम यूज़ करते हैं स्टील के साथ, ठीक है। इसका थर्ड पॉइंट में एक चीज़ आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पे लिखा है इट इज़ द अलॉय ऑफ टू मेटल्स क्रोमियम एंड स्टील। एप्लीकेशन ऑफ क्रोमियम क्या यूज़ किया जाता है, जो मैग्नेटिक डिस्क होता है उसके ऊपर लेमिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है इस मटेरियल को। अच्छा एलेनिको, एलेनिको के बारे में ही आपको बताना है कि एलेनिको क्या चीज़ होती है। देखो ये भी एक कई मेटल्स को मिला के एक मेटल बना है जिसका नाम हम लोगों ने दिया था एलेनिको। एलेनिको में जो नाम है, नाम के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो नाम में ही हमको उसके सारे मेटल्स पता चल जाएंगे, और कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो बहुत ही कम मात्रा में मिलाए जाते हैं, जिसका होना और ना होना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर कभी कभी उसको यूज़ किया जाता है स्टेबिलिटी को थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए, या उनके अंदर जो लॉसेस है उनको थोड़ा सा कम करने के लिए, या फिर उनकी उनकी हीटिंग एनर्जी को थोड़ा सा कम करने के लिए, टेम्परेचर की वेरिएशन को थोड़ा बैलेंस करने के लिए हल्की सी मात्रा में मिलाया जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई वीक है तो उसको अगर हम डेली एक एक गिलास जूस पिलाते हैं, अगर एक गिलास हम जूस उसको डेली पिलाते हैं तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, इम्प्रूव कर जाएगा। मगर अगर हम उसी उस मान लीजिए कोई अनार का जूस पीता है, कोई और संतरे का, तो दोनों दो ही काम क्या करेंगे, दोनों ही उस इंसान की कैपेबिलिटी को बढ़ाने का काम करेंगे। उसी तरह यहाँ पे भी मगर दोनों में फ़र्क है। फ़र्क कैसे है भाई, अगर आप अनार का यूज़ करते हैं तो वहाँ उससे आपको एक पैसा भी ज़्यादा लगेगा, और दूसरा क्या है उससे आपको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी क्योंकि वो खून की मात्रा को जल्दी बढ़ाता है। अगर हम संतरे की बात करें तो वो हमको कम रेट में हो सकता है भले ना मिले, मगर वो धीरे धीरे डेवलप कराता है। तो इसी तरह यहाँ पे जो हम मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं उसमें हम जो डिफरेंट मटेरियल्स हम उसमें यूज़ करेंगे, इनके अलावा उसकी हम मात्रा को थोड़ा कम लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो वर्क तो कराएगा बहुत रेयर, मतलब कि हमको जो जिन चीज़ों को हमें कम करना है, चीज़ों को हमें बढ़ाना है, उससे धीरे धीरे इंक्रीज और डिक्रीज कराने का काम करेगा वो, ठीक है। तो वो आगे आपको बता रहे हैं क्या क्या है उसमें। एल्निको के नाम से है कि इसमें एल्युमिनियम या निकेल और कोबाल्ट है, साथ में आयरन भी मिला हुआ है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, नाम से ही बता लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द इट इज मिक्सचर ऑफ द एल्युमिनियम निकेल आयरन कोबाल्ट। अच्छा हर हर मेटल, हर मटेरियल की, मतलब कि जो भी मटेरियल आपके पास है, हर मटेरियल की अपनी अपनी एक क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही इस मेटल को बनाने, जब हम बनाते हैं उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही हम उसको रखते हैं या डालते हैं, ठीक है। जैसे एल्युमिनियम को हम 10% ही यूज़ करते हैं, एक वहाँ एल्युमिनियम को अगर लिक्विड स्टेट को लेते हैं तो उसको हम 10% ही यूज़ करते हैं। इसके साथ हम इसके निकल को अगर हम उसमें मिलाते हैं तो निकल के भी मटेरियल को का हम 18% ही भाग लेते हैं, ठीक है। इसी तरह आयरन, क्योंकि देखिए आयरन में सबसे अधिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है क्योंकि वो नेचुरल तरीके पे ही मैग्नेट होता है, ठीक है। तो नेचुरल तरीके पे ही वो मैग्नेट होता है, तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जाहिर बात है ज़्यादा पाई जाएगी, तो उसकी मात्रा को हम ज़्यादा ज़्यादा लेंगे कि वहाँ पे हमको मैग्नेट ही तैयार करना है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को मिला के एक मैग्नेट तैयार करना है हमको, और ऐसा मैग्नेट तैयार करना है जिसकी मैग्नेटाइजेशन बहुत ज़्यादा हो, जिसमें जो हमारे मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नाइज ना हो, लगातार मैग्नेटाइजेशन करे, और लगातार मैग्नेटाइज करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, एनर्जी लॉस हमारी कम। हमें किसी चीज़ को कोई चीज़ को हम बनाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हम मटेरियल ऐसा यूज़ करें कि वहाँ पे हमको क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हमको, मतलब कि अगर हम मान लीजिए
अगर हमको मान लीजिए आपको पैसे कमाते हो तो आप सोचते हो कि अगर मैं जितना इनपुट लगा रहा हूँ उससे ज़्यादा मुझे आउटपुट मिलेगा। अगर मैं 10 घंटा काम करता हूँ तो अगर मुझे 10 घंटे का 10,000 मिलेगा तो आप सोचोगे कि नहीं, तो मेरे कम है। हमको उसी 10 घंटे का अगर 20-30 हज़ार रुपये मिलता है तो हम मिलते हैं मेरी इनपुट जितनी थी उसके अकाउंट मुझे आउटपुट ज़्यादा मिला। तो हम किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि मटेरियल हमारा जो है कंज्यूमेबल भी हो, हमारे रेट के अकॉर्डिंग भी हो, और हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल भी करे। तो यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है, मैग्नेटाइजेशन हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी हमारी डेवलप ज़्यादा से ज़्यादा होगी। और इलेक्ट्रिसिटी हमारी डेवलप हो कब, जहाँ पर लॉसेस कम हो। जैसे जैसे टेम्परेचर को हाई करने से अगर हम लॉस ज़्यादा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्च खत्म कर देते हैं, इन वहीं पे ख़त्म हो जाती है, तो हमारे पास आने वाली आउटपुट इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह का मटेरियल बनाया गया जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करा दे और हमको कम से कम उसमें एफर्ट लगाना पड़े। तो वहाँ उसके लिए हमने वहाँ पे आयरन का जो यूज़ किया उसकी मात्रा को हमने ज़्यादा ली, और भी चीज़ें हमने ली हैं और सबका अलग अलग यूज़ भी है। जैसे वहाँ पे हमने 50% कोबाल्ट यूज़ किया। अभी हम कोबाल्ट का आपको बताएं, कोबाल्ट क्या होता है, बहुत ही अच्छा टेम्परेचर पे इंक्रीज़ करने पे उसको रेजिस्टिविटी उसकी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, अभी बताया गया। तो एक प्रॉपर्टी ये कोबाल्ट के अंदर से मिल के आई कि हमारे जब हम कोबाल्ट के मटेरियल को रखते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हमको मिलती है, जिसकी वजह से कोरोसिव लॉस हमारा कहीं ना कहीं डिफॉल्ट कर जाता है। ठीक, तो और हैश से जो कर्व होता है आपका वो इंक्रीज कर जाता है। तो एक वहाँ से भी वो प्रॉपर्टी मिली। आयरन की जो अपनी प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी, इस सारी चीज़ों को मिलाया जब गया तो एक मात्रा जो, तो हमारे पास जो मटेरियल बन के आया वो कैसा बना, जिसको हम कम इनपुट दे रहे हैं, मतलब कि हम इसको अगर इस मटेरियल से हम बनी किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हैं तो उसको हमको एक बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा। टेम्परेचर कम देना पड़ेगा। मान लीजिए जहाँ पे आप किसी इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए ये 10 वोल्ट देते हैं, वो 2 वोल्ट में ही चल जाएगा। वहाँ से आपको क्या एनर्जी आप अपनी सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस मटेरियल को बनाया गया, जिसके लिए हमने जो यूज़ किया वो तो मैंने बता दिया आपको कि 10% एलुमिनियम, 18% हमने यूज़ किया है यहाँ पे निकल, 52% आयरन और 15% कोबाल्ट और 5% कॉपर। हम एंड ऑल्सो इंक्लूड द, देखिए अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आप सोचेंगे कि यहाँ पे नाम में तो कोबाल्ट ही लिखा, कॉपर का कहीं जिक्र नहीं है। मैंने बोला ना आपको कि कुछ ऐसे मटेरियल बनाए गए जैसे कॉपर और टाइटेनियम को भी यूज़ किया गया है। किसके लिए यूज़ किया गया, लॉसेस को कम करने के लिए और एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, को आपको पता है कॉपर के पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और टाइटेनियम के पास भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल यूज़ किया गया जिसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो हम उसमें एनर्जी तो हमें ज़्यादा तो वैसे भी नहीं देनी है, क्योंकि हमने हम कैसे कैसे मटेरियल को यूज़ करें, ऐसे ऐसे मटेरियल यूज़ जिसमें हम कम एनर्जी में काम करा सकते हैं। ठीक है, तो इसकी हम एनर्जी लॉस को कम करने के लिए और कोरोसिव एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, मतलब लॉस का मतलब कि हो रहा है मगर बहुत थोड़ा, इसलिए इस मटेरियल का यूज़ करते हैं, इस सारे मटेरियल को मिलाते हैं। तो इस तरह से जो मटेरियल हमारे सामने बन के आता है ऑल्सो इंक्लूडेड टाइटेनियम होता है, जिस कोरोसिव इसको मिलाने से क्या हो जाता है, कोरोसिव फोर्स ऑफ दिस डायपोला इज हाई, इनका कोरोसिव फोर्स क्या होता है, हाई हो जाता है। एंड हाई से लॉस लो हमें मिलता है ड्यू टू दिस किसके कारण, हमें कॉपर को मिलाने के कारण, कॉपर और टाइटेनियम की कुछ मात्रा मिलाने की वजह से ये डिफरेंस इनके अंदर मेजर किया गया। ठीक है, तो इस डिफरेंस के कारण हमको क्या मिलता है, ये एक ऐसा जो मटेरियल ये तैयार होकर आया एलोनिको इज यूज फॉर परमानेंट मैग्नेट, जिसका इस्तेमाल हम किस में कर सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट बनाने, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और परमानेंट मैग्नेट हमारा क्या बहुत जगह काम आता है, ये तो आपको भी पता है, परमानेंट मैग्नेट हमारा बहुत जगह काम आता है। ये पैरा मैग्नेट्स नहीं है, परमानेंट मैग्नेट्स की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा एज कम्पेयर टू द एल्निको इज चीपर देन द कोबाल्ट। अच्छा ये लाइन थोड़ी उल्टी लिखा गई है, वो उल्टी लिखा गई है। कोबाल्ट जो होता है वो चीपर होता है, और ये क्या होता है, एल्निको मटेरियल जो आपका होता है वो आपका ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है और बहुत जल्दी आपका काम कोबाल्ट स्टील की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से वर्क कर लेता है। अच्छा, थर्ड पॉइंट जो इसका लिखा वो बता दे रहे हैं, इन दिस टाइम द मोस्टली यूज फॉर द एल्निको फॉर मेकिंग द परमानेंट मैग्नेटिक। अब पहले कोबाल्ट स्टील का यूज़ होता था, मगर जब हम उससे बेटर चीज़ ले आए तो हम इसका यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करने से हमको, और जो कोबाल्ट स्टील में जो हमें लॉसेस नहीं कम मिल पा रहे थे, लॉसेस हमारा हो रहा था, यहाँ पे हमें नागड़े लॉस मिलता है, मतलब मिलता है मगर बहुत कम मात्रा में। जहाँ पे कोबाल्ट स्टील का यूज़ करके हम
5% 6% का लॉस हमको मिल रहा था, लॉस हो जा रहा था, हमारी इतनी एनर्जी हमारी लॉस हो रही थी। वहीं इसका यूज़ करके हमको 1 ही 2% की एनर्जी लॉस हो रही है। तो हम बेटर से बेटर मटेरियल का यूज़ करने लगे। तो इस परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए इस समय हम एलेनिको का ही इस्तेमाल सबसे अधिक कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, पहले टेलीफोन्स थे हमारे पास, तो अगर हम कोई एग्जांपल दें तो आप सोचिए, सबसे पहले जब जनरेशन हमारी थी तब सबसे ज़्यादा लेटर्स यूज़ किए जाते थे भेजने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए। फिर टेलीफोन डेवलप किया, टेलीफोन में कितने वायर्स भेजते थे तब काम होता था, ठीक है। उसके बाद एक और फ़ोन्स आए जिसमें वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं था, उसमें एंटीना होता था, ठीक है। कॉर्डलेस बोलते थे उसको, उसमें एंटीना होता था, उसका यूज़ हुआ। फिर कॉर्डलेस से हट के वो बड़े भी होते थे और रेंज हमारी 2 किलोमीटर मतलब की रेंज तो पकड़ लेते थे, मगर बड़े होते उसमें एक एंटीना लगा होता था। उसके बाद हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स आए, ठीक है, छोटे जो मतलब। और उसके बाद हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स में भी एक ही मतलब कि मोबाइल फ़ोन आने के बाद देखिए कितने तरीके के हैं। फिर मोबाइल फ़ोन्स आने लगे, तो ये जैसे धीरे धीरे हम चीज़ों को शॉर्ट करते गए। सर्किट हमारी जैसे छोटी होती है, आईसी मैंने आपको पढ़ाया था कि आईसी हमारी जितनी शॉर्ट से शॉर्ट जगह यूज़ कर ली जाती है, कम से कम जगह में सारी सर्किट की डिज़ाइनिंग हो जाती है, सब अप्लाई सारी चीज़ें हो जाती हैं, सब चीज़ें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ऐसे ऐसे डेवलपमेंट किया, एक और चीज़ धीरे धीरे चेंज हुई। इसी तरह मटेरियल्स का भी हुआ। जैसे पहले हमने जिसका कोबाल्ट स्टील पाया, एक ऐसा मटेरियल कार्बन स्टील बनाया, फिर कोबाल्ट का मिक्सचर देखा गया। उसके बाद एक ऐसा मिक्सचर दिया जिसमें इन सारे ही मटेरियल्स को एक साथ यूज़ किया गया, और फिर उसके स्टडी से हमें जो चीज़ मिली वो जो हमारे सामने आई वो हमको और बेटर मिली कि हम इन सब का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी की चीज़ें बना सकते हैं। उसके लिए हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए इसमें हम इसी मटेरियल का यूज़ करते हैं, जो एलिनिको, जिसमें क्या होता है आपका एल्युमिनियम, निकल, आयरन और कॉपर। और हम इसकी कोलेस्टिक फोर्स को बढ़ाने के लिए हम कॉपर या टैलेनियम का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कॉपर या टैलेनियम का इस्तेमाल किया, तो कहीं कहीं एक दो और मटेरियल का भी, कहीं की बुक में एक दो और मटेरियल्स लिखे हुए हैं, उनका इस्तेमाल भी किया जाता है कोरोसिव फोर्स को बढ़ाने के लिए। सब एकदम टेंशन की बात नहीं, कोरोसिव फोर्स वगैरह मैंने आपको सब पढ़ा दिया करने हैं। कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक बार और बता दूंगी हेयरटिसिस लूप के बारे में, फिर एकदम क्लियर हो जाएगा। और इंटर वगैरह में आप लोग पढ़ा भी होगा, फिर भी और बता देंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इस समय सबसे अधिक जिसका यूज़ कर रहे हैं वो एलिनिको का यूज़ कर रहे हैं एज अ परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, विच इज़ यूज फॉर द इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस एज अ मटेरियल यूज फॉर पावर सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट। तो जब आप पावर सिस्टम पढ़ेंगे, आप जो एक सब्जेक्ट है आपका पावर सिस्टम, उसको जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है, और उस डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम किस इक्विपमेंट का इस्तेमाल भी करते हैं। तो वहाँ पे जो इक्विपमेंट हम बनाते हैं उसकी बनाने के जिस मटेरियल का यूज़ करते हैं उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। और वो इंस्ट्रूमेंट वर्क कैसा करता है वो अलग बात है, बनाते हम कैसे हैं वो अलग बात होती है। जैसे किस चीज़ में होता है ना कि जैसे कोई इंसान है, तो इंसान वर्क कैसे कर रहा है वो अलग फंक्शन है, और बन कैसे रहा है वो अलग फंक्शन है। तो यहाँ पे उस मटेरियल्स, जिस मटेरियल से बनाते हैं, हमने उसकी बात पढ़ी कि ये मटेरियल से बनाया जाता है। अब वो क्या, कौन सा इक्विपमेंट होगा, उसकी स्टडी क्या होगी, ये सब आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ने को मिल जाएगा। साथ में आपको ई आई EIM में भी पढ़ने को मिल जाएगा। दोनों सब्जेक्ट में होंगे ही आपका। डिसमें तो थर्ड ईयर में सब्जेक्ट ही आपका आ जाएगा पावर सिस्टम, तो उसमें भी आपको पढ़ने को ही मिल जाएगा। तो फिलहाल इतना ही था एलिनिको के बारे में, बहुत छोटा सा है। इसके साथ एक 2 टॉपिक्स आपके और से वो कवर हो जाएंगे, और ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। देन आपको पढ़ना होगा क्या, उसके बाद आपको पढ़ना होगा इंसुलेटिंग मटेरियल्स, और लास्ट टॉपिक आपका होगा कंडक्टिंग मटेरियल। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो देखते रहा करिए, देख लिया करिए, और थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में कवर आपका हो जाएगा। इस महीने की लास्ट तक आपका सारे टॉपिक कवर्स हो जाएंगे और सब्जेक्ट पूरा कवर हो जाएगा। थैंक यू।